नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसकी वजह यह है कि बिहार विधानसभा के कई विधायक, बिहार के कई विधायक हैं, वो सांसद बन गए हैं। राज्यसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होना है क्योंकि राज्यसभा के कई सांसद, खासकर विवेक ठाकुर और मीसा भारती, दोनों राज्यसभा सांसद और दोनों अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं, लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। सुरेंद्र यादव विधायक थे, वो चुनाव जीत गए हैं। जीतन राम मांझी विधायक थे, वो चुनाव जीत गए हैं। विधायक हैं अभी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनकी सीट पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी रुपौली विधानसभा से, और पूर्णिया की रुपौली से वो विधायक थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करती हैं, आरजेडी में शामिल होती हैं और लालू यादव उनको पूर्णिया लोकसभा सीट का टिकट थमा देते हैं। पूर्णिया लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, हालांकि बहुत भारी अंतर से वो चुनाव हार गई। तो जब चुनाव लड़ रही थी बीमा भारती, इसी दौरान उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी थी। तो उनकी छोड़ी हुई सीट पर, उनकी खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। दूसरे विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होगा। जिस सुरेंद्र यादव की सीट पर चुनाव होगा, जीतन राम मांझी की सीट पर चुनाव होगा, और भी कुछ विधानसभा की सीटें हैं, सुदामा प्रसाद की सीट पर चुनाव होगा। लेकिन अभी इन सांसदों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, जो जानकारी हमारे पास है, जितनी मेरी जानकारी है। तो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे विधानसभा की सदस्यता से, वो सीट खाली नहीं मानी जाएगी और फिर उस पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। लेकिन चूंकि बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था आधिकारिक तौर पर, विधानसभा की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी थी, इसलिए उनकी सीट पर अब उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 10 जुलाई को पूर्णिया की रुपौली सीट पर मतदान होगा और जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है उसके मुताबिक 21 जून तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे पहले यहां चुनाव करवाए जाने को लेकर 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद 24 जून को नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी। 26 जून तक कैंडिडेट अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और मतदान की तारीख 10 जुलाई तय की गई है। इसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो बीमा भारती की खाली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव और 13 जुलाई को मतगणना होगी। 13 जुलाई को यह पता चल जाएगा ये सीट किसके कब्जे में जा रही है। वैसे ये सीट जेडीयू के खाते में रही है, जेडीयू की सिटिंग सीट रही है। बीमा भारती यहां से जेडीयू की विधायक रही हैं, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया लोकसभा चुनाव के बिल्कुल आखिरी वक्त में और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा आरजेडी के टिकट पर। तो हालांकि बीमा भारती की जमानत भी जब्त हो गई, जो हमारी जानकारी है। भारी अंतर से वो चुनाव हार गई और लोकसभा का चुनाव में, पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में रेस में या लड़ाई में कोई दिख रहा था तो वो पप्पू यादव दिख रहे थे और संतोष कुशवाहा जो मौजूदा सांसद थे जेडीयू के, वो दिख रहे थे। और लड़ाई पहले से मानी जा रही थी। पूर्णिया में मैं भी गया था और वहां जो लोगों का मिजाज हमने समझने की कोशिश की, तो चुनाव नतीजों से पहले भी हमने कई बार बताया, पूर्णिया से लौटने के बाद भी कई बार दर्शकों को बताया, पूर्णिया से भी बताया कि पप्पू यादव का पलड़ा यहां भारी है और निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अगर पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पूर्णिया की जमीन पर यही देखा मैंने, यही महसूस किया, वहां से लोगों के से बात करने पर यही पता चला और हुआ भी वही। पप्पू यादव चुनाव जीत गए, संतोष कुशवाहा को उन्होंने हरा दिया। तीसरे नंबर पर रही बीमा भारती, लेकिन बहुत पीछे रही, भारी अंतर से वो चुनाव हार गई। तो बीमा भारती की खाली सीट पर अब विधानसभा का उपचुनाव और देखना होगा अब ये सीट किसके कब्जे में जाती है। जेडीयू अपनी सीट बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है, ये सीट जेडीयू से इंडिया गठबंधन छिटक लेता है, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।